हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनी शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल मन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार ललनाओं प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, कल मैं यह कथा पुष्प आप लोगों को प्रेषित नहीं कर पाया था, जिसका कारण यह था कि एक तो कल रात्र में मैंने एक ही बैठक में भगवान की कृपा से श्री रामायण जी का 7 कांड के पाठ करने का संकल्प लिया था। पूर्व में जब प्रयागराज रहता था तो बसंत पंचमी के दिन तीर्थराज प्रयाग में प्रातः काल 4 बजे यमुना स्नान करके रेल में, और यह पाठ मैं 5 बजे प्रारंभ करता था और मध्याह्न में 3 साढ़े 3 बजे पाठ करके उठ जाते थे। अभी परसों में जो सूचना भेजा पाठ की कि एक बैठक में रात्रि में पाठ करूंगा, तो कई हमारे मित्र बड़े आश्चर्यजनक हुए, आश्चर्यचकित हुए और लोगों ने कहा ऐसा संभव कैसे है। हमने कहा मित्रों, अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, डट के 1500 पाठ अगर आपने किया है रामचरितमानस का, तो जो दैनिक रामचरितमानस का कम से कम मास पारायण का पाठ करता है वो 1 घंटे में नवान पारायण कर ही लेता है, और मैं तो कर ही लेता हूं। 6 नवान पारायण रामचरितमानस के लगभग 55 मिनट में मैं पूरा कर लेता हूं मित्रों। मंद पाठ करता हूं, मंगल भवन मंगल हरि द्रौपद दशरथ बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सरदार पाठ कर कोई छोटे बदमाश कोई राम नाम, ऐसे जो है तो 6 हो जाते हैं 55 मिनट में, 50 से 55 मिनट, और 3 नवान पारायण 1.25 घंटे के लगभग लगा करता है।
ऐसे 10 घंटे में भगवान की कृपा से नवान पारायण ठाकुर जी ने कम से कम 25 बार मेरे से करवाया है। अब अवस्था वो नहीं रही, स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहता है, इसलिए इस बार तो मैं सोच कर बैठा था कि भगवान की कृपा अगर रही तो ठीक है, नहीं तो बीच में लघुशंका इत्यादि के लिए 1-2 बार उठेंगे। पर हनुमान जी की बड़ी कृपा रही, बड़ी। राघवेंद्र, एक तो राम जन्मभूमि शिलान्यास का महोत्सव था, उसी उपलक्ष्य में कथा हो रही थी, एक आंतरिक ऊर्जा भी प्राप्त हो रही थी। न तो निद्रा आई, न तो आंख झपी, और सवेरे 6:30 बजे पाठ करके उठ गए हम। रात्रि 8 बजे बैठे थे कंप्लीट। ओ तो वो रात्रि का जागरण रहा। फिर कल दिन भर टीवी छोड़ करके कहीं गए नहीं। शरीर से भले ही दूर हों, पर मन से तो हमारे इष्ट देव, हमारे रघुनंदन सरकार के पावन जन्मस्थल पर यह मन मयूर नाच रहा था। हमारे देश के परम यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 5 अगस्त को एक हीरा और जड़ दिया भारत माता के ललाट पर। गत वर्ष 5 अगस्त को इसी दिन आचार्य पंडित श्री व्याकरणाचार्य महोदय दिवाकर जी शास्त्री के यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का हमारा आयोजन था। 5 अगस्त से ही प्रारंभ हुआ था और मित्रों 5 अगस्त को ही धारा 370 निरस्त हो गई, उड़ा दी गई। 37 से वो उड़ा दिया गया। इस वर्ष 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया। जो अभी तक भूखते थे कि राम लला हमें आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, अरे हमने तारीख भी बता दिया, शिलान्यास भी कर दिया। श्री राम भद्र के भव्य नव्य दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। 5 वर्ष 100 वर्षों का वह कलंक जो मां भारती के ललाट पर लगा हुआ था, एक विदेशी आक्रांता ने, जिसका इस भारतवर्ष की भूमि से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं, केवल यहां के वैभव को लूटने खसोटने के लिए आया हुआ था। चूंकि वो जिस धर्म से संबंध रखता है उस धर्म का विस्तार ही तलवार के जोर पर हुआ है। अभी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल पहले अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की विराटतम प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा को सरेआम तोड़ते हुए आतंकवादियों उग्रवादियों के द्वारा देखा। अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान में विशाल प्रतिमा बुद्ध भगवान की तोड़ दी गई। अनेकों मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर धराशायी हो गए। तो जिन लोगों की प्रवृत्ति ही है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावा किसी का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, मेरे अलावा किसी का धर्म नहीं चलना चाहिए, किसी के देवालय नहीं रहना चाहिए, किसी के मंदिर नहीं रहना चाहिए, उन पापाचारियों के द्वारा जो कुकर्म किया गया, वो कुकर्म तो भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ है। बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों में जाइए, कहीं के हाथियों के दांत टूटे पड़े हैं, कहीं की सूंड टूटी पड़ी है, कहीं मूर्तियां विखंडित हैं, तोड़ तोड़ कर 2-2 टुकड़े करके भारत माता के लाखों लाख सपूतों ने बलिदान दिया राम जन्मभूमि पर। रक्त स्नान हुआ है उस धरती का। आजाद भारत में भी एक क्रूर शासक ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या के वसुंधरा को रक्त रंजित किया, पर हमारे बांके शूरवीरों ने हार नहीं माना। श्रीमान अशोक सिंघल जी, चूंकि मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं, शैशव काल में उनके यहां महावीर भवन में खूब रहा हूं, खूब आशीर्वाद मिला है उनका, उनके साथ खूब काम करने का अवसर मिला है। उस समय हमारी कविताओं की धूम रहा करती थी। श्रीमान जी राम विलास दास वेदांती, नृत्य गोपाल दास जी महाराज, हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद जी मौर्य, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती, रितंबरा जी, उमा जी, हम लोगों ने जितना हो सका है उस समय परिश्रम किया है। चलो चूंकि अब मैं महाराष्ट्र में आकर के बस गया, महाराष्ट्र का निवासी हो गया, यहाँ हमारा सामाजिक बेस बड़ा कम है, इसलिए थोड़ा राजनीति से हाथ पांव समेट लिए गए।
पर यह राजनीति नहीं, ये तो राष्ट्रनीति है, ये तो धर्म रीति है, ये तो राम नीति। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। गूंज रहा था ये नारा पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौभाग्य से यह महामहोत्सव, यह गरिमा, यह पुण्य कार्य भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा था, उनके भाग्य में लिखा था। कल रामलला के दिव्य मंदिर के सामने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को, भारतवर्ष के राजा को जिस समय लेट करके साष्टांग दंडवत करते देखा, हृदय धन्य धन्य हो गया। जनों, धन्य धन्य कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, वो तो भगवान राम पर भी कहते रहे। कई अभागे तो ऐसे हैं जो श्री राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़ा मंगलमय दिन था कल। हम लोगों ने अपने अपने स्तर से जितना हो सका है उतना उत्सव मनाया है। मैं तो पिछले 8 दिनों से केवल राम जन्मभूमि पर ही हमारी लेखनी चल रही थी, हमारी कविताएं चल रही थी। उसके पहले 3 महीने हनुमान जी का चरित्र, मारुति महिमा महासिंह, उसके बाद तुलसी खंड काव्य, उसके बाद राम जन्मभूमि। लॉकडाउन की यह जो साहित्यिक सेवा चल रही थी और ये जो कथा सेवा चल रही भैया भरत का पावन चरित्र, कल इस कारण विखंडित रहा। बीच बीच में कभी कभी नेट समस्या के कारण या अन्य यांत्रिक कारणों के कारण, विद्युत विखंडन के कारण आप लोगों की सेवा में कभी कभी खंड हो जाता है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आइए भैया भरत का परम मंगल में पावन चरित्र पुनः प्रारंभ किया जाए। वैसे परसों की कथा कल आप लोगों के पास जा ही चुकी थी, आज नहीं जा पाएगी, ये कल जाएगी। कथा बड़े सुंदर स्थल पर चल रही थी, बड़ा सुंदर पावन प्रसंग चल रहा था। महाराज विदेहराज, महाराज कौशिक, महाराज वशिष्ठ, भैया भरतलाल, इन सब लोगों का संवाद हो रहा था। और संवाद के बाद उसके बाद सभी लोग चल पड़े हैं भगवान श्री राम के पास। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा। और गुरुजी ने भरत जनक, जनक भरत संवाद सुनाई। भरत कहावुति कही सुहाई, तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउरी सपथि सही सिर सोई। पिछले अंक में यहां तक आप लोगों ने सुना। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं ये बड़प्पन है, ये गौरव है, ये हमारे सूर्य वंश का संस्कार है। अपने बड़े लोग जहां बैठे हों, अपने बुजुर्ग जहां बैठे हों, अपने आदरणीय जहां बैठे हों, अपने सम्माननीय जहां बैठे हों, अपने अर्चनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय जहां बैठे हो, वहां भाषण की मर्यादा क्या होनी चाहिए। कोई हमारे जयति बचन रचनायति नागर रामलला से सीखे। विद्यमान आपुनि मिथिल, आप विद्यमान है गुरुदेव भगवान। और मिथिलेश हो, पिता के समान महाराज मिथिलेश, गुरुदेव के पद पर आप बैठे हैं, पिताजी के पद पर महाराज मिथिलेश बैठे हैं। इन दोनों के बीच में मैं कुछ कहूं, मोर कहब सब भांति भदेश, वो भदेश हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। इसलिए राउर राय रजायस हुई, आपका और महाराज का, विदेहराज का जो आदेश हो। राउरी सपथि सही सिर सोई, आपके श्री चरणों की सौगंध खा रहा हूं गुरुदेव, वह आदेश सब मानेगा। सबका मतलब मैं भी मानूंगा और मेरा भरत भी मानेगा। भरत पर राम को विश्वास है, भरत पर राम को भरोसा है। तात तुम्हें मैं जानो नीके, विधिवत एक एक रेशा, एक एक अंश, एक एक रक्त के बिंदु भरत के राम को मालूम।
मैं जो कहूंगा भरत मेरा उसमें अड़ंगा नहीं डालेगा, बाधा नहीं डालेगा, व्यवधान नहीं डालेगा। राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत। ये सभा बड़ी विचित्र है जी। यहां जितने पंच हैं, यानी जितने बड़े लोग हैं, जितने विशिष्ट लोग, जितने वीवीआईपी लोग हैं, वो सब अपने माथे का भार दूसरे के ही माथे पर घुमा रहे हैं। गुरुदेव ने भरत के ऊपर भार डाला, भरत ने गुरुदेव के ऊपर भार डाला, फिर गुरुदेव ने राम के ऊपर भार डाला, फिर भगवान श्री राम ने गुरुदेव के ऊपर भार डाल दिया, फिर गुरुदेव ने महाराज जनक पर भार डाला, जनक ने गुरुदेव पर भार डाला, फिर दोनों भगवान श्री राम के पास आए, राम ने फिर विद्यमान आपुन मिथिलेशु दोनों के ऊपर भार डाल दिया। आप जो आदेश, बस से आदेश करने सौगंध खा रहा हूं, पूरा करूंगा उसे। राम समथ शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत। राम जी का यह वचन सुनकर गुरुदेव और महाराज जनक और समस्त सभा, उस सभा में कौशिक सत्यानंद इत्यादि सबको जोड़िए, सुमंत्र इत्यादि सब सकुच है। क्या सकुच है? सकुच क्या है? सकुच ये है कि अब किधर जाएं, क्या करें। अगर श्री राम को आदेश दे दे कि आप अयोध्या लौट चलें तो राम लौट जाएं, क्योंकि गुरु आज्ञाकारी ऋषि, गुरुदेव का आदेश हो रहा है और गुरु का आदेश पालन करना। आहा, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने सुलभ न सुख सुधिते। तो गुरुदेव का आदेश पिताजी पर भी भारी है, पिताजी के आदेश पर भी भारी, क्योंकि पिताजी स्वयं गुरुदेव के आदेश के गुलाम थे। और गुरुदेव कुलगुरु समहि मायन बा, माता पिता से भी बड़ा स्थान है। अगर गुरु जी का आदेश हो जाएगा तो राम लौट जाएंगे, वशिष्ठ जनक का आदेश हो जाएगा तो राम लौट जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए, राम को लौटा दिया जाए, तो राम का व्रत टूट जाएगा, राम का धर्म टूट जाएगा। और कोई भी धर्मात्मा पुरुष, कोई भी महात्मा पुरुष, कोई भी विज्ञ पुरुष दूसरे का धर्म तोड़वा करके अपना धर्म अगर ऊंचाना चाहे, अपने धर्म की अगर वृद्धि करना चाहे और दूसरे के धर्म को तोड़ना चाहे, दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए, दूसरे का संकल्प भंग हो जाए और हमारा आदेश चालू हो जाए, ऐसा कोई महापुरुष करना नहीं चाहेगा। तो अगर राम को आदेश दे कि तुम लौट चलो तो अन्याय होगा, राम के धर्म के साथ क्रूरता होगी, राम की भावना भंग होगी। और अगर भरत से कह दें कि तुम लौट जाओ तो भरत के भाव का संरक्षण नहीं हो पाएगा। भरत बड़ी आशा से आया है, बड़ा उल्लास लेकर के बन ही देव मुनि राम ही राजू, आवई बहुरी राम रजधानी, लखन राम सिया ने फेरी। तो श्री सीताराम को लौटाने के लिए जो इतनी भावना से, इतनी कामना से, इतनी श्रद्धा से, इतने आदर से आया है, उस भरत को कैसे तोड़ दिया जाए। फिर भरत के साथ साथ सारे नर नारी जो झिमकी करी करीन चले तजीबारी, झुलसते हुए अयोध्या के कानन को परित्याग करके राम रूपी मान सरोवर में जो आए हैं अपनी जलन शांत करने के लिए। जाय सुराज सुदेश सुखारी, सुराज में आ गए हैं, सुदेश में आ गए। सीता राम संग बनवासु, अवधि कोटि सब सरिस सुपासु। श्री सीताराम के साथ वनवास जिन्हें बैकुंठ जैसा सुख दे रहा है, उन्हें अगर कह दे कि लौट जाओ तो उनका मान भंग हो जाएगा, मनोभंग हो जाएगा, उनकी श्रद्धा से खिलवाड़ हो जाए, तो करें क्या।
सकल विलोकत भरत। फिर आकर बोझा भरत के ऊपर डाल दिया। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं युवराज, हम लोगों का कहना कुछ नहीं हो पा रहा है, अब आपके ऊपर ही सारा भार है। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। सारी सभा भरत की ओर निहारने लगी और भरत भैया राम बंधु धरि धीरज भारी, बड़ा भारी धीरज धारण करना पड़ा, क्योंकि भरत भैया बार बार अधीर हो जाते हैं। जिन लोगों की आशा है, जिनका संबल है, जिनका सहारा है, जिनका आश्रय लेकर ये भवसागर पार करना चाहते हैं, वो लोग स्वयं डूब रहे हैं। इसलिए बार बार भरत अधीर हो जाते हैं, भरत का धीरज बार बार भंग हो जाता है। राजा जनक के पास जब गए तो सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। वहां भी धीर धरि भारी, बड़ा भारी धीरज धारण करना पड़ा, वहां भी अधीर हो गए। और आज पुनः राम बंधु धरि धीरज भारी। यहां राम बंधु कहा गया, ये राम के भाई है। और राम धीर धुरंधर, धीर धुरंधर, राम धीर धुरंधर है। राम धैर्य को धैर्य हिमवान इव, हिमालय के समान धैर्यधारी हैं भगवान। ये उनके बंधु हैं, ये उनकी परछाई हैं, ये राम प्रेम मूर्ति तनुआही हैं। इसलिए इनसे भी धैर्य की अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए राम के सामने है, राम के सामने धीर धुरंधर के सामने धीरज नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए धरि धीरज भारी, जबरदस्ती मजबूती से हृदय को कड़ा करके धैर्य देवता को हृदय में स्थापित किया। और कुसुम देखी स्नेह सम्हारा, बढ़त बिंध जिनि घट जनिवारा। कुसुमों को देखकर भगवान भैया भरतलाल ने अपने स्नेह को संभार लिया। स्नेह अनियंत्रित हो रहा था, स्नेह उच्छृंखल हो रहा था। ये स्नेह अपने में सबको डुबाता चला जा रहा था। गुरु जी, राजा जनक, भगवान श्री राम, भरत स्नेह विचार न राखा, भरति भगत बस भई मति मोरी। इस स्नेह ने सबको विवश कर दिया है। इस स्नेह का जो दर्शन है, भरत का मुंह देखते ही सब विवश हो जाते हैं, थक जाते हैं। अब ये स्नेह इतना बड़ा होने लगा जैसे विंध्याचल, बढ़त बिंध जिमि घटज निवारा। तो यहां स्नेह विंध्याचल है। भरत का विवेक, भरत का विचार, भरत का ज्ञान, भरत का अंकुश, यही अगस्त है। पौराणिक कथाओं में हमारे समस्त श्रोता मित्रों को मालूम होगा, ये विंध्याचल पर्वत जिसकी उत्तर से दक्षिण तक हजारों हजार शाखाएं, कई उप पर्वत विंध्याचल से जुड़े हुए हैं। विंध्याचल जैसा आकार प्रकार किसी का नहीं था। ये विंध्याचल ऊपर बढ़ने लगा। ऊपर बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि सूर्य नारायण के तेज को रोक दिया, सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया, सूर्य का मार्गावरोधन कर दिया। ठीक उसी प्रकार से आज भरत का स्नेह विंध्याचल बनकर के राम रूपी सूर्य का मार्गावरोधन कर रहा है। भगवान श्री राम का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। राम विवश हो रहे हैं, राम मजबूर हो रहे हैं, राम थक रहे हैं। भैया भरत के स्नेह का कैसे कैसे प्रतिफल दिया जाए। इस स्नेह को भंग नहीं किया जा सकता और इसका संग भी नहीं किया जा सकता।
अगर संग करेंगे तो पिताजी का वचन टूटेगा, सत्य टूटेगा, धर्म टूटेगा, संकल्प टूटेगा, अब कई चीजें टूटेंगी। मैया कैकेयी का वचन टूट जाएगा, पिताजी का वरदान टूट जाएगा, कोल की रात भील वनवासी बानर भालुओं की उत्कट बढ़ी हुई आशा टूट जाएगी, भंग हो जाएगी। मुनियों, महात्माओं, साधुओं, ब्राह्मणों का विश्वास टूट जाएगा। मेरे जन्म लेने से सबकी आशा लता नवीन हो गई है, सबको लग गया है कि अब हमारा भार उतर जाएगा, वो टूट जाएगा। पृथ्वी देवी की आशा टूट जाएगी। संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल्प है शोका, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर दोही, धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनिधारी। उन पृथ्वी की आशा निराशा में बदल जाएगी। बड़ी आशा लेकर देवता लोग जो आकाश में मंडरा रहे हैं, उनकी आशा भंग हो जाएगी। फिर मेरे प्यारे द्वारपाल जय विजय के मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा। भरत के स्नेह से यह खतरा भगवान राम के सामने आ रहा है, इसलिए राम रूपी सूर्य का रथ रुक रहा है इस स्नेह रूपी विंध्याचल के सामने। यह विंध्याचल राम रूपी सूर्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यह स्नेह बहुत कठिन है। तब भैया भरत ने अपने विवेक को विंध्याचल बनाया, और विंध्याचल बना करके इस स्नेह विवेक को अगस्त बनाया, कुंभज बनाया। अपने मनोबल को, अपनी हिम्मत को, अपनी शक्ति को कुंभज बना करके एकाएक घट जन निवारा, इस विंध्याचल को निवार दिया। इस विंध्याचल की उन्नति जो थी, ये इसका बढ़ना जो था, उसे रोक दिया। पुराणों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब सूर्य नारायण के मार्ग को अवरुद्ध करने लगा, सूर्य की गति रुक गई, तब तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ पा रहे। तब क्या किया जाए? तब सब लोग काशीपुरी गए। काशीपुरी में महात्मा अगस्त रहा करते थे। अगस्त से जाकर सबने अनुरोध किया, अनुनय विनय किया, महाराज ये जो विंध्याचल है, सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर रहा है, सूर्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, सारे जगत में अंधकार छा गया है, लोगों के प्राणों पर संकट आ गया है, आप कुछ करें। धन्य हो अगस्त जी महाराज। अगस्त जी महाराज चले हैं, विंध्याचल के द्वार पर आए, और जब गुरुदेव को आया देखा तो साष्टांग दंडवत किया। देखिए, अपने इष्ट के सामने, विशिष्ट के सामने साष्टांग होना चाहिए। कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय को देखा, रामलला के सामने पहुंचकर ये अहंकार भूल गया, ये गर्व भूल गया कि मैं इस देश का, इस समय का शासक हूं, इस देश का। वरना तो साहब बड़े बड़े राजनेता सलाम नहीं, नमस्कार नहीं करते मूर्तियों के सामने, जूते पहनकर मंदिरों में जाने की कोशिश करते हैं। इसी से माता पिता का दिया हुआ संस्कार पता चलता है। एक नए नए भगत बने राजनेता काशीपुरी में गए तो बाएं हाथ से हवन करने लगे, उल्टे हाथ से। तो महाराज अगस्त्य आए और लेट करके प्रणाम किया विंध्याचल में, और गुरुजी ने कहा जैसे लेटे हो ऐसे ही लेटे रहो तब तक जब तक मैं दक्षिण यात्रा से लौट कर न आऊं। और गए गुरुजी, और दक्षिण में उत्तर में ये काशी वाराणसी है, और दक्षिण में दक्षिण काशी नाम का नगर बसा करके तमिलनाडु में बस गए। वहां से अगस्त बाबा दोबारा लौट कर आए ही नहीं उत्तर दिशा की ओर, और हिमालय विंध्याचल आज तक लेटा रह गया। तो भरत ने अगस्त बन करके अपने स्नेह रूपी विंध्याचल को लिटा दिया, दबा दिया, और शोक कनक लोचन मति छोनी,
हरि विमल गुण गण जग जोनी भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी तेहि काला। धन्य हो गोस्वामी जी, आपकी लेखनी तो जादू की छड़ी है, क्या कहां लिख जाते हैं। लोग कहते उपमा कालिदासस्य, पर मैं निवेदन करूंगा कि उपमा तुलसीदासस्य। हमारे तुलसी बाबा के पास आइए उपमाएं लिखने के लिए। अगस्त बन करके स्नेह रूपी विंध्याचल को दबाया और तब तक दूसरी घटना हो गई। क्या बोले, शोक कनक लोचन मति छोनी। शोक रूपी कनक लोचन मति रूपी छोनी को हरण कर ले गया। कनक लोचन माने हिरण्याक्ष। गोस्वामी जी के कुछ नामकरण है, ध्यान दीजिएगा। नामकरण, ये तुलसी का नामकरण है। शोक कनक लोचन, कनक कनक माने हिरण्य, लोचन माने यक्ष, उसका पर्यायवाची करके नामकरण कर दिया। एक जगह हाटक लोचन, कनक कशिपुअरु हाटक लोचन, हाटक माने भी सोना। ये तुलसी की का नामकरण है भला। रथ का चक्का होता है ना, रथ का चक्का, उसका एक नाम चक्क है। और चक्क माने एक पक्षी भी होता है, चकवा। चक्क चक्क जिम पुर नर नारी। तो गोस्वामी जी ने पीत पीकर रथांग सुख सारी खा, सार सहंस चकवा को रथांग बना दिया। रथांग माने रथ का एक अंग यानी चक्का। अब उस रथांग को कोई पढ़े, पीएचडी करे, डीलिट करे, दुनिया भर की डिग्रियां लेकर आए, लेकिन जब तक गहरे से मानस नहीं पढ़ा होगा तो रथांग माने चकवा कैसे अर्थ लगाएगा। बाणासुर है, बाणासुर का नामकरण हमारे गोस्वामी बाबा ने किया। सकई उठाई सरासुर मेरु सरासुर। बाणा तो यहां सरा, वहां बाण में आकी मात्रा लगी तो यहां शर में आकी मात्रा लगाकर आगे सुर कर दिया, बाणासुर हो गया। सकई उठाई सरासुर मेरु सोही हारी गयऊ करी फेरू। तो ये तुलसी का शब्द संसार है मित्रों। कनकलोचन माने हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने किया क्या था, बोले छोनी को यानी पृथ्वी का हरण करके पाताल लोक में चला गया था। तो शोक ही कनकलोचन है। शोक रूपी कनकलोचन ने, शोक रूपी हिरण्याक्ष ने मति माने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हरण करके पाताल में चला गया। हरि विमल गुण गण जग जोनी। तो जब छोनी को हरण कर लिया तो विमल गुणगण जगजोनी बचे। विमल गुणगण जगजोनी यानी ब्रह्मा जी। जोनी माने प्रकट करने वाला, प्राकट्य स्थल, योनि। तो जगत के प्राकट्य स्थल कौन है? ब्रह्मा जी। जगत कहां से प्रकटा? ब्रह्मा जी से प्रकटा। तो ब्रह्मा जी बचे। ओ ब्रह्मा जी कौन है? बोले भरत जी ही ब्रह्मा की भूमिका में, अब बुद्धि ही पृथ्वी की भूमिका में है। उसे शोक रूपी हिरण्याक्ष उठा ले गया। तो जब हिरण्याक्ष उठा ले गया था पृथ्वी देवी के, तो भागवत महापुराण में, अन्य पुराणों में भी करीब करीब 13-14 पुराणों में कथा आती है कि तब ब्रह्मा जी के नासिका में से एक शिशु बाराह का प्राकट्य हुआ। वो शिशु बाराह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्वर्णमय पर्वताकार बाराह के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने समुद्र में छलांग लगा दिया। समुद्र फाट गया। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियम पतई। और भगवान पाताल लोक में गए, वहां पृथ्वी देवी का गोलक देखा और उसे उठाकर अपनी दाढ़ पर रख करके चले थे कि मार्ग में हिरण्याक्ष मिल गया।
और घनघोर युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष के युद्ध का वर्णन पुराणों में आया सज्जनों, 10,000 वर्ष। और तब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और ये छोनी जो है, छोनी माने पृथ्वी, अनायास उधरी ते ही काला, अनायास ही इसका उद्धार हो गया, उस बंधन से मुक्त हो गई, छूट गई। और भगवान बाराह ने लाकर धरती को जल के छाती पर ऐसे बिछा दिया, जल के छाती पे धरती बिछाई जैसे दूध के ऊपर मलाई। ये दुनिया बनाना यो बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। तो शोक रूपी हिरण्याक्ष मति रूपी छोनी को उठा ले गया। भरत भैया की मति शोक में डूब गई। शोक उस मति को लेकर चला गया। कहां चला गया? बोले समुद्र में। समुद्र कहां है? बोले नेत्रों से अविरल जो जल प्रवाह हो रहा है, इस जल प्रवाह ने समुद्र का रूप धारण कर लिया है। अब उसी में डुबा दिया धरती को। धरती नहीं है तो फिर विमल गुणगण रूपी सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? जगजोनी यानी भरत कैसे बनाएंगे इस सृष्टि को? भरत को नवीन सृष्टि बनाना है। अब पृथ्वी चली गई है पाताल में। एकाएक भरत का विवेक रूपी बाराह प्रगटा है और शोक रूपी कनकलोचन को मार डाला है। पर यहां पर एक समस्याएं आती हैं कि ये शोक कनकलोचन मतिछोनी किसके साथ लगाया जाए। अभी तो मैं भरत जी के साथ बोल रहा हूं, अभी जो सुन रहे हैं आप, कि भरत के मति रूपी पृथ्वी को हरण कर ले गया शोक रूपी कनकलोचन। लेकिन भरत के मति रूपी छोनी का इतना अनादर उचित नहीं है। भरत के बुद्धि रूपी पृथ्वी को शोक रूपी कनकलोचन क्या हरेगा? ये तो राक्षस है। जिस बुद्धि के सामने मोसन कहता भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। सरस्वती जिस मति को फेरने में असमर्थ है, कहत सारदहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाई उलीचे। जिन भरत के मति रूपी सागर के समक्ष भगवती भास्वती भारती विधिमाम सरस्वती की बुद्धि सीपी जैसी हो गई और भरत का चरित्र समुद्र हो गया। भरत की मति समुद्र हो गई, सरस्वती असमर्थ हो गई। सरस्वती ही नहीं, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भगति भरत मति सकई निहारी। मति को बदलना तो अलग है जी, तो सौन भरत मति सकई निहारी। निहारी का मतलब यानी पूरा पूरा देख नहीं पा रहे। कोई विशाल पत्थर उठाना तो दूर की बात है, उस पत्थर का आदि अंत जब हमारी नैनों से दिख ही नहीं रहा है तो उठाना कहां से होगा। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की मति जहां फेल हो जाती है, ध्यान दे, ये दिव्य मतियां हैं, दैवी मति है। तो फिर अदिव्य हिरण्याक्ष कैसे हरण करेगा उस मति का? जिस मति का था सरस्वती को नहीं मिल पाया, जिस मति का था ब्रह्मा को नहीं मिला, जिस मति का था विष्णु को नहीं मिला, जिस मति का था राजा जनक को नहीं मिला। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, अरे भरत भरत समझानी।
राजा जनक नहीं पा पाए। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदरि सुधाहु। आगम सब ही बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी। उन भैया भरत की मति महाराज जनक को था नहीं मिला। गुरुदेव वशिष्ठ भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत ठाढ़ी तीर अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति पतीति जाई नहीं तर्की। तर्कना नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, ये दैवी सत्ता है। तो फिर निशाचर कनक लोचन की, हिरण्याक्ष की इतनी औकात की भरत की मति का हरण करेगा? हरे तेऊ न भरतमति सकई निहारी, ब्रह्मा विष्णु महेश निहारने में थक गए। उन्हीं विष्णु भगवान का द्वारपाल रहा जो अपने सात्विक अवस्था में द्वारपाल रहा, अब तो राक्षसी अवस्था में। तो सात्विक अवस्था में उस द्वारपाल के स्वामी विष्णु जिस मति को नहीं छू पाए, तामसी अवस्था में आ जाने के बाद हिरण्याक्ष उस मति का हरण कैसे करेगा? इसलिए मति छोनी भरत के लिए नहीं लगाए। तब बोले वे ये मति छोनी सभा, सकुच बस भरत निहारी। राम सपत सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। मुनि जनक सभा, कौशिक, वशिष्ठ, सुमंत्र, सतानंद, जाबाली, इन सब की मति छोनी बन गई। ध्यान देंगे श्रोता लोग, बड़ी गहन चौपाई है। अब हम लोगों को इनकी व्याख्या तो एक सीमा में ही, एक मर्यादा में ही करना है, क्योंकि कम से कम अयोध्या कांड तो पूरा ही करने। अब जब जो कि ज्यादा से ज्यादा 27-28 तो है और बचा हुआ है। तो ये मतिछोनी मतिरूपी बुद्धि जो है किसकी है? भरत की नहीं, ये महाराज जनक की है, महाराज वशिष्ठ की है, सुमंत्र की है, कौशिक की है, सतानंद की और सारे सभा की है। सब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, सबकी मति निष्क्रिय हो गई, सबकी मति काम करना बंद कर दी, सब मति शून्य हो गए। तब जगजोनी का समय आया। जगजोनी माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके, साधना करके, तपस्या साधना क्या है? राम बंधु धरि धीरज भारी। ये धीरज भारी ही तपस्या है। और इस तपस्या के द्वारा भरत विवेक बराह विशाला, भरत रूपी ब्रह्मा ने विशाल बराह को पैदा किया। कौन सा बराह है? बोले विवेक बराह। भरत ने विवेक रूपी बराह को प्रकट किया। भरत भैया ने सोचा अब चुप रहना उचित नहीं है, और अब दूसरे के कंधे पर भार डालना भी उचित नहीं है, क्योंकि सारे भार अदल बदल कर देख लिए, वही ढाक के 3 पात। कोई परिणाम नहीं, कोई प्रतिफल नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई समाधान नहीं।
तो अब मुझे ही उतरना पड़ेगा इस सभा में, मुझे ही अब निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए भरत विवेक बराह विशाला, भरत का विवेक रूपी विशाल बारह प्रकट हुआ और अनायास उधरी ते ही काला, सभी के बुद्धि रूपी पृथ्वी को एकाएक उद्धार कर दिया। शोक रूपी कनक लोचन को मारा, शोक रूपी हिरण्याक्ष का वध किया। कारी प्रणाम कैसे, अब वो प्रक्रिया बताई जा रही। कारी प्रणाम सब कह कर जोरे, अरे राम राव गुरु साधुनी हो रे। प्रणाम किया है, जैसा मैंने बताया सूर्य वंश की, रघुवंश की, रघुकुल की ये मर्यादा है। अपने बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने नत होकर, विनत होकर, शालीनता पूर्वक, मर्यादा पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। तो भरत जी ने कारी प्रणाम सब कह कर जोरे, सभी को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। अगर मेरे कहने में कुछ अनुचित हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। राम राव गुरु साधुनी हो रे, भगवान श्री राम से क्षमा मांगा, गुरुदेव से क्षमा मांगा, नृप यानी राजा दशरथ से, राव यानी राजा दशरथ से क्षमा, राजा जनक से क्षमा मांगा और साधु समाज से क्षमा मांगा। क्यों? क्योंकि ये ही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। ये ही समाज, ये समाज चित्रकूट के बड़े बड़े सिद्धात्मा, यमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, महर्षि वाल्मीकि, यत्री, सरभंग इत्यादि अन्य भी जितने नामी अनामी महात्मा रहे, सब आज जुटे हुए हैं। इन सब के बीच मुझे बोलना पड़ रहा है, पिता तुल्य महाराज के सामने बोलना पड़ रहा है, गुरुदेव भगवान के समक्ष मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं अबोध बालक करी प्रणाम सब कह कर जो, सभी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, क्षमा मांगा। अरे राम राव गुरु साधुनी हो रे, क्षम बयाज अति अनुचित मोरा। कहूँ बचन मृदु कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। क्षम बयाज अति अनुचित, मेरे द्वारा जो अनुचित हो रहा हो, जो भदेश हो रहा हो, जो मर्यादा भंग हो रहा हो, वो आप लोग क्षमा करेंगे। कहूँ बदन मृदु बचन, मेरा बदन मृदु है, मुखमंडल मृदु है, मृदु मुख से बचन कठोरा, कठोर वचन में बोलने जा रहा हूं। क्या मतलब? मेरा बदन मृदु है। क्यों? क्योंकि शिशु सेवक, मैं शिशु हूं। और शिशु का बदन कैसा होता है? शिशु सेवक आयसु अनुगामी, शिशु का बदन मृदु ही होता है। मैं बालक हूं, आप लोगों जैसी महत्ता नहीं है, बड़प्पन नहीं है, गौरव और आयु नहीं है, अनुभव नहीं है। इसलिए छोटे बदन कहूं बड़ी बात, वही बात है, छोटा मुंह बात बड़ी। बदन मृदु और वचन कठोर, कठोर वचन में बोलने जा रहा हूं। तो बोलने के लिए जब आदमी बोलता है तो देखिए, वक्ता अपने बोलने के पहले भगवती वासुती शारदा का स्मरण करता है। भगत है तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। तो भरत भैया ने भी शारदा का स्मरण किया। कौन शारदा का? बोले ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। अरे विमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली। वाह वाह, ये शारदा कौन है?
वो जो विधि भवन बिहाई है, जो विधिबाम की करनी कठिन जही मात की, ना ना वो शारदा नहीं है। वो शारदा बेचारी तो भरत के बुद्धि का स्पर्श ही नहीं कर पाती। ओ शारदा तो कहत शारद हूं करमती हीचे, सागर शीप की जाही उलीचे। उन शारदा को भरत क्यों आवाहन करेंगे? उन शारदा तो भरत, वो शारदा तो भरत के हृदय में चुभती है। मैंने आपको प्रयागराज की कथा में बताया था कि भरतलाल जिस समय त्रिवेणी स्नान करने लगे तो सविधि सिता सित नीर नहाने, सित असित नीर, गंगा में नहाए, फिर असित माने जमुना में नहाए। सित माने सफेद गंगा, असित माने श्यामल जमुना। रघुबर बरन बिलोक बर बारी समेत समाज, भये विकल बारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। श्यामल और देखत श्यामल गौर धवल हिलोरे, श्यामल और धवल में स्नान हुआ, त्रिवेणी में नहाए नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि त्रिवेणी क्यों नहीं नहा रहे हो? सारा जगत तो सारा जमाना आता है और त्रिवेणी में डुबकी लगाता है। लोगों की लालसा रहती है कि एक बार त्रिवेणी स्नान को मिल जाए। हाँ, यजुर्वेद कहता है सिता सितौ सरिते जत्र संगते तत्रा प्लुताशो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्वम विसृजन्ति धीरास्ते वै जनाशो अमृतत्वम लभन्ते। उस त्रिवेणी का निरादर क्यों कर रहे हो? तो भरत ने कहा था, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, यह प्रसंग मैं प्रयागराज में बोला हूं, पर कई ऐसे प्रसंग होते हैं कि मन नहीं मानता, उन्हें बोलने का बार बार मन करता है। तो भरत भैया कहते हैं कि गुरुदेव त्रिवेणी में मैं नहीं नहाऊंगा। क्यों? इसलिए कि अगर कहीं त्रिवेणी में स्नान किया तो त्रिवेणी में गंगा जल भी है, जमुना जल भी है और सरस्वती की धारा भी गुप्त रूप से मिलती है। और कहीं अगर कहीं सरस्वती की एकाध बूंद जल कण हमारे ओष्ठों पर पड़ गए, हमारी जिह्वा पर पड़ गए, तो जिस क्रूर हृदया सरस्वती ने मेरी मैया की मति पलट दिया था, वो मेरी बुद्धि भी पलट देगी। ओ भरत, विधिवाम सरस्वती का आवाहन नहीं करेंगे। ब्रह्मा के घर वाली सरस्वती इन भरत के काम की नहीं है। इन भरत की बुद्धि को उलटना पुलटना, सुधारना या विकृत करना उनके बस की बात नहीं है। वो छून कहीं का चल छुअत न छाई, इस बुद्धि की छाया छूने में असमर्थ है वो सरस्वती। तब हरे नई सरस्वती का सृजन हुआ है श्रीमान, नवीन सरस्वती प्रकट की गई है आज। वो कौन? बोले विमल विवेक धर्म नयशाली। ये सारे सद्गुण उन सरस्वती में नहीं लगाए जाएंगे। वो सरस्वती बाचाल है, गिरा मुखर तने अरद भवानी मुखर है। विमल भी नहीं है, उन्होंने अयोध्या में मल प्रकट किया है, मैल प्रकट किया है अयोध्या में, अयोध्या वालों के मन को मलिन किया है। अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेर। विवेकमयी भी नहीं है, उन्होंने अयोध्या वालों का विवेक हरण किया है। धर्ममयी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने रामो विग्रहवान धर्म धर्म स्वरूप भगवान श्री राम का वनवास किया है। नयशाली भी नहीं है, क्योंकि नयशालिनी महारानी कैकेयी के मति को बदल करके कैकेयी को क्रूर भाषिणी बना दिया है। हाँ? जन कठोर पर धरे शरीरु, सिखे धनुष विद्या बलबीरु। सांपिनी बना दिया कैकेयी को, नागिन बना दिया, क्रूर हृदय बना दिया। घाले सब जग 12 बाटा, जिसका परिणाम हुआ कि सारा संसार 12 मार्ग में बट गया। इसलिए वो सरस्वती नहीं है। इस सरस्वती को प्रकट करने के लिए जगजोनी, यानी यहां आगे भरत जी को जगजोनी कहा जा चुका है। भरत जी को ब्रह्मा कहा जा चुका है। वो सरस्वती ब्रह्मा में से प्रकट हुई थी, तो ये दूसरे ब्रह्मा आज यहां आए हैं। दूसरे ब्रह्मा भैया भरत है। भरत ने एक नवीना सरस्वती को निर्गम किया है, नवीन सरस्वती प्रकट किया है। सरस्वती कैसी है? बोले विमल है, विवेकमयी है, धर्मपूरित है,
नय है, नय माने नीतिशालिनी है। अब भरत भारती मंजू मराली, भरत की भारती मंजू मराली, मोदमयी, आनंदमयी, सुषमामयी, सौंदर्यमयी, शीलमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, क्षमतामयी, कृपामयी, दयामयी, शीलमयी भारती भरत ने प्रकट किया। कैसे प्रगति है? बोले ही असुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। मानस से निकलकर मुख पंकज में आ गई। और ओ सरस्वती भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारदयावती धाई। ओ शारदा भी आती है पर ब्रह्मा के भवन से निकलकर वक्ता के मुंह में आती है, और ये शारदा अंतर हृदय से निकलकर भरत के मुंह में आई, क्योंकि ये शारदा विमल है, विवेकमय है, धर्ममय है, नैशालिनी है और मंजू है, मरालिनी। यह शारदा आ गई मानस ते मुख पंकज आई, और आकर के नीरखी विवेक बिलोचननी, शिथिल स्नेह समाज। कारी प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सिय रघुराज। सभी को विवेक रूपी नेत्र से देखा है। सभी को किसको? बोले सभा को। सभा सकुच बस भरत निहारी। तो विवेक विलोचन से, विवेक के नेत्र से देखा। शिथिल स्नेह समाज, सारा समाज स्नेह से शिथिल हो गया है। किसी को कुछ उत्तर नहीं देते बन रहा है, कुछ बोलते नहीं बन रहा है। सबका विवेक शून्यता को पहुंच गया है, सबकी प्रतिभा शुष्क हो गई है। ऐसी स्थिति में ये जो भरत भारती मंजू मराली हैं, इन्होंने भरत के जिह्वा में अपना निवास बना दिया। आज यही पर कृपा कर ही जन जानी, कभी उर नजीर न चावही बानी। राम की कृपा से इन कवि के उर अजीर से निकल करके वाणी पर आ गई हैं। और ये भरत भारती जो हैं, ये ब्रह्म भारती नहीं है, देव भारती नहीं है, गगन भारती नहीं, ये भरत भारती है। इनका सृजन, इनका जन्म, इनका प्रादुर्भाव, इनका उद्गम भरत के मानस में हुआ है। मानस ते मुख पंकज आई है। आकर के निरखी विवेक विलोचननी, शिथिल स्नेह समाज। विवेक रूपी नेत्रों से भरत भैया ने सारे समाज को शिथिल देखा। सब किम कर्तव्य विमूढ़ता की अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब करी प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सिय रघुराज। श्री सीता श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण करके भैया भरत बोलना प्रारंभ। जैसा मैंने कल के प्रवचन में आपने सुना होगा, और संपूर्ण रामचरितमानस में भरत का यह भाषण सबसे बड़ा भाषण है। और संपूर्ण रामचरितमानस में इसके उत्तर में जो रामभद्र का भाषण आया वो भी सबसे लंबा भाषण है। और दोनों अद्वितीय भाषण है, अनुपम भाषण है, अप्रतिम भाषण है, अपरिमेय भाषण है, अनुपमेय भाषण है। व्याख्यान प्रारंभ होता है, प्रभु पीतु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हितयंतर्जामी। भैया भरत का भाषण शुरू हुआ। अब वह व्याख्यान आज स्पर्श नहीं करेंगे, कल स्पर्श होगा। और भरत भारती मंजू मराली ने कैसा भाषण दिया है, कैसा प्रवचन दिया है, और उसी प्रवचन ने सारी समस्या का निदान कर दिया। अभी तक जहां गाड़ी रुकी हुई थी, जहां समस्या टिकी हुई थी, उस समस्या का क्षण भर में निदान हो गया। क्योंकि मंजू मराली मुक्ता का चयन करेगी।
उचित क्या बोलना चाहिए, किससे सब समस्याओं का निदान होगा। एक क्षण में चुटकी बजाते बजाते भैया भरत ने कैसे संपन्न कर दिया। आप लोगों के समक्ष कल वह प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा। बड़ा गरिमामय प्रसंग है सज्जनों, ध्यान से सुनेंगे और मैं भी ध्यान से कहने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जानकी जी मन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।